हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है हिंदी। और जो उसमें हम क्या कर रहे थे, रिवीज़न। जो हमने आगे जो पाठ पढ़े हैं, कौन से पाठ पढ़े उसके मैं नाम मैं आपको बता दे रही हूँ। जो इसमें पहला है दयालु, शिकारी, उपता, वो हमने पढ़ दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर एक जगत, एक लोग, मैंने आपको समझा दिया। फिर समझदार नन्ही, जो समझदार नन्ही, जो बतख और उसकी कहानी थी वो भी मैंने आपको बता दी, उसके प्रश्न के उत्तर करवा दिए। फिर उसके बाद था ये गिनती, वो भी मैंने आपको करवा दिया। फिर है पुनरावर्तन, मीन्स के रिवीज़न। तो अब हम रिवीज़न करेंगे उसका। इसके अंदर भी मैंने आपको ये जो पहला प्रश्न है खाली जगह वाला वो करवा दिया है। फिर प्रश्न के उत्तर करवा दिए। फिर वर्ण से शुरू होकर जो 5-6 वाक्य बनाने थे, शब्द से लेकर पाँच शब्द बनाने थे, फिर उन शब्दों के वाक्य बनाने थे, वो भी मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद का शब्द जो गिनती थी उसको शब्द में लिखनी थी और शब्द को गिनती में लिखना था, वो भी मैंने आपको करवा दिया। फिर समानार्थी, विरोधार्थी शब्द थे, विरोधार्थी मतलब कि विलोम शब्द थे, वो लिखकर उसका वाक्य बनाना था, वो भी मैंने आपको करवा दिया। फिर समानार्थी शब्द लेकर वाक्य में प्रयोग करना था, वो भी मैंने करवा दिया आपको। अब मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, ये प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8। तो नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। मतलब जो चित्र दिया हुआ है उसे लेकर हमें 8 या 10 वाक्य लिखने हैं। तो ये चित्र है, देखो, ये चित्र को लेकर हमें 8 से 10 वाक्य बनाने हैं। जैसे कि इसमें बनाए हुए, एक लड़का पेड़ से बंधा झूल रहा है। एक लड़का है जो पेड़ से झूला बांधकर झूल रहा है। तालाब के किनारे एक खरगोश है। तालाब है, उसके किनारे पर एक खरगोश है। फिर है तालाब में बतखें तैर रही है, और जो तालाब है उसके अंदर बतखें तैर रही है। एक औरत कपड़े धो रही है, और जो एक औरत है वो कपड़े धो रही है। एक औरत पानी भरकर जा रही है। देखो इसके अंदर है, लड़का है वो झूला झूल रहा है। फिर बतख है वो तालाब के पास बैठी हुई है, बतखें तैर रही है। तालाब के अंदर लड़के भी तैर रहे हैं, बतख तैर रही है, और एक औरत कपड़े धो रही है। जो एक औरत है वो कपड़े धो रही है। एक औरत पानी भर जा रही है, एक औरत है जो पानी भर के जा रही है। एक औरत धोए कपड़े लेकर जा रही है, और एक औरत है जो धोए कपड़े को धो के फिर लेके जा रही है। फिर गाय पानी पी रही है, जो आपको गाय दिख रही है वो रही गाय जो पानी पी रही है। फिर है तालाब के किनारे पर एक मंदिर है। तालाब के किनारे पर एक मंदिर है। मंदिर के आगे एक आदमी बैठा है, और जो मंदिर है उसके आगे एक आदमी बैठा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। क्या कहा गया है कि जब आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उस समय साइकिल का जो ट्यूब होता है वो पंचर हो जाए तो क्या करते हैं, पंचर हो जाए तो उस घटना का हमें वर्णन यानी कि बताना है। साइकिल की ट्यूब में पंचर होने से मैं उदास हो गया। पहला वाक्य क्या वो है कि साइकिल के पंचर होने से मैं उदास हो गया हूँ। मुझे साइकिल के साथ चलकर जाना पड़ा, और मुझे साइकिल के साथ चलकर जाना पड़ा। स्कूल पहुँचने में देर हो गई, और स्कूल का जो टाइम था
उस टाइम में पहुंचने में मुझे देर हो गई। मैं गांव की साइकिल की दुकान पर गया और जल्दी पंचर बना देने के लिए कहा। और मैं कहाँ गया? साइकिल की दुकान पे गया। गांव के अंदर एक साइकिल की दुकान थी, वहाँ पे गया और जल्दी से साइकिल का पंचर बनाने को कहा। तो स्टूडेंट, अब है क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया है? चित्र के आधार पर कहानी लिखो। देखो, ये चित्र है, हमें इस चित्र के आधार पर कहानी को लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और फिर आप लोग ये वीडियो को देखकर, कहानी सुनकर फिर अपने नोटबुक में लिख देना और समझने की कोशिश करना। तो कहानी का शीर्षक, कहानी का नाम है चालाक बंदर। कहानी का क्या नाम था? चालाक बंदर। तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। जो नदी है उसके तट पर यानी कि नदी के बाजू में जामुन का एक पेड़ था। गर्मी के दिन थे और दिन कैसे थे? गर्मी के दिन में थे। जामुन पक गए थे और जामुन है वो पक गए थे मतलब कि गर्मी की सीज़न थी और जामुन थे वो पक गए थे, मतलब कि खाने हम खा सकते हैं वैसे हो गए थे मीठे। पेड़ पर एक बंदर रहता था और जो पेड़ है वहाँ पे एक बंदर रहता था। नदी में एक मगर रहता था। ठीक है, नदी में एक मगर रहता था। दोनों में मित्रता थी। बंदर मगर को हर रोज़ मीठे मीठे जामुन खिलाता था। देखो, नदी थी, ठीक है, नदी के तट पर यानी कि नदी के किनारे पर एक जामुन का पेड़ था। तो उस जामुन के पेड़ पर बंदर रहता था और जो जामुन थे वो पक गए थे। गर्मी की सीज़न थी इसलिए वो जामुन पक गए थे और खाने लायक हो गए थे। फिर नदी में बंदर रहता था और दोनों में, बंदर और मगर के बीच में अच्छी मित्रता थी। और जो ये बंदर है वो रोज़ मीठे मीठे जामुन मगर को खिलाता था। मगर अपनी पत्नी के पास जाता था। वह अपनी पत्नी को बंदर और जामुन के बारे में कहता था। और जो वो बंदर है वो रोज़ अपनी पत्नी के पास जाता था और बंदर और जामुन के बारे में कहता था। मगर की पत्नी के मन में विचार आया कि जामुन मीठे हैं तो बंदर का कलेजा भी जरूर मीठा होगा। और जो बंदर की पत्नी थी, तो जब जामुन बंदर था वो रोज़ जामुन है ना वो बंदर नहीं, मगर को देता था खाने के लिए। और मगर क्या करता था? वो खुद भी खाता था और थोड़े से जामुन अपनी पत्नी के लिए घर ले जाता था, नदी के अंदर ले जाता था। ठीक है, तो उसकी पत्नी थी, उसने सोचा और जामुन भी देता था उसकी पत्नी को और उसे बताता था जामुन और बंदर के बारे में। और जो बंदर की पत्नी थी उसने सोचा कि इतने मीठे जामुन मीठे हैं तो बंदर का कलेजा भी ज़रूर मीठा हो। और उसकी पत्नी ने क्या सोचा कि जामुन मीठे हैं तो बंदर का कलेजा भी कितना मीठा होगा। मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई और जो मगर की पत्नी थी उसे बंदर का कलेजा भी खाने की इच्छा हुई। उसने मगर से कहा, पतिदेव आप बंदर को अपने घर ले आओ, मुझे उसका कलेजा खाना है। और उसने, जो बंदर की पत्नी थी, उसने क्या कहा बंदर से कि पतिदेव आप बंदर को घर ले आओ, मुझे उसका कलेजा खाना है। बंदर को लाने के लिए मगर ने तरकीब की। मगर ने क्या की? तरकीब की कि वह नदी किनारे आए और बोला। जो मगर था वो उसने तरकीब की और वो नदी किनारे आया और उसने बोला, बंदर भाई सामने किनारे पर बढ़िया जामुन का पेड़ है, चलो मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठा कर ले जाऊं। और उसने क्या कहा?
बंदर भाई चलो, नदी किनारे जामुन का एक पेड़ है, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठाकर ले जाता हूँ। बंदर मगर की बात में आ गया। मगर बंदर को अपने पीठ पर लेकर चला, और जो बंदर था ना वो उसका मित्र था मगर, तो उसकी बात में आ गया और उसकी पीठ पर बैठकर चला। आधे रास्ते में मगर ने अपना इरादा बंदर को बताया, और आधे रास्ते में वो भी बंदर का मित्र था, तो उसके मुंह में बात नहीं ली और उसने बता दिया। बंदर चालाक था, उसने कहा, मगर भाई मैं अपना कलेजा पेड़ पर छोड़ आया हूँ, चलो वापस चलकर कलेजा ले आए। और बंदर था चालाक, तो इसने कहा, चलो मगर भाई मैं अपना कलेजा पेड़ पर छोड़ आया हूँ, चलो हम वापस चल के कलेजा ले आए। मूर्ख मगर बंदर की बात में, और जो मगर था वो मूर्ख था, तो बंदर की बात में आ गया। तट आते ही चालाक बंदर तेजी से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया, और जब किनारा आया तो वो फटाक से लेकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर जाकर बोला, दुष्ट मगर, पेड़ पर कोई अपना कलेजा छोड़ सकता है? आज से तेरी मेरी दोस्ती हो गई खत्म, पूरी, तेरी मेरी दोस्ती पूरी हो गई। और बंदर ने क्या कहा, मूर्ख मगर, कोई अपना कलेजा छोड़ आता है पेड़ पर क्या? आज से तेरी मेरी दोस्ती पूरी। तो ये थी हमारे चित्र को देखकर कहानी। तो स्टूडेंट, आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनना और समझना। थैंक यू।